हेलो जेमिनी, वेलकम टू ग्रो माय दी टैरो। और ये रीडिंग है आपकी मई के 4th वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द 4th वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर जेमिनी। थ्री ऑफ स्टार्स, two of spheres, the star, and four of stars, sorry, nine of stars. आई थिंक कोई बहुत सैड फील कर रहा है और पता नहीं क्यों फील कर रहा है। शायद आपके बीच में ब्रेकअप हुआ है या कोई आर्ग्यूमेंट हुई है या किसी चीज को लेकर आप लोग एक पेज पर पहुंच नहीं रहे हैं, यानी एक पॉइंट पर अग्री नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हमें ये करना है अपने रिलेशनशिप में। शायद आप अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं और इससे ये पर्सन बहुत ज्यादा हर्ट है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें अकेले में छोड़ दिया है। वो अपने चारों तरफ अंधेरा महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद उनके लिए एंड है। यहाँ आप थ्री ऑफ स्टार्स देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का एंड हो गया है, चाहे भले ही आप उनसे ना कह रहे हो। वो फील कर रहे हैं कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, या वो आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दो स्पेड नहीं है हमारे पास दो लोगों के लिए, तो किसी भी तरीके से एनर्जी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि आपको एक्चुअली में उनकी कोई परवाह नहीं है। एंड शायद बहुत ही अनमने ढंग से ये पर्सन अपने फ्यूचर की तरफ देखने को मजबूर है। टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये देख रहे हैं कि उनके लाइफ में अब आगे बढ़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। शायद आपके और उनके बीच चीजें कभी नॉर्मल ना हो पाए। शायद आप कभी उन्हें अपने लाइफ में अलाउ ना करें अगर ये सेपरेशन है तो, या फिर आपके और उनके बीच में ये जो इश्यू है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इस वक्त ये पर्सन होपलेस फील कर रहा है। थोड़े से सिक भी हो सकते हैं, थोड़े से बीमार भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मेंटल लेवल पे किसी चीज से फाइट कर रहे हो, इमोशनल लेवल पे किसी चीज से लड़ रहे हो एंड उन्हें अच्छा फील डेफिनेटली नहीं हो रहा है। इस केस में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। ओके, और आपको भी ऐसा फील हो सकता है अगर आप भी इस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों की तरफ से ऐसा आप लोग फील कर रहे हो। एंड द स्टार का कार्ड है यहाँ पे। तो स्टार के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स कम हो गई हैं, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन कम हो गया है या फिर कुछ चेंज हो गया क्योंकि आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई या फिर ब्रेकअप हो गया। ऐसे कुछ अचानक से चेंज नहीं हो सकता और ना हुआ है। ये पर्सन आपको अप्रोच करने के लिए रेस्टलेस है। ये जितनी जल्दी हो सके आपसे दोबारा बात करना चाहते हैं, डेस्परेट हैं और मानना नहीं चाहते कि ये ओवर हो चुका है, पर मानने के लिए मजबूर है। क्योंकि आप में से कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है जिसमें कोई बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल मौजूद हो सकता है एज डिफरेंस हो सकता है कि कल्चरल डिफरेंस हो, या किसी और तरीके का अनकन्वेंशनल डिफरेंस जिसमें आप दोनों एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हैं, एक स्टेज पर नहीं आ पा रहे हैं। और इस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, बहुत ज्यादा वरीड है। कोई एयर साइन हो सकता है और या फिर कोई फायर साइन हो सकता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी।
एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Postulant, Nine of Stars, Four of Stars, and Prophetess. ओके, आई थिंक 4 ऑफ स्टार के साथ इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा आपको आपका दूसरों के साथ मिलना। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बना रहे हैं या किसी एक पर्सन के बहुत क्लोज आ रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि आपने इरादा बना लिया है मूव ऑन करने का, या शायद आप ऑलरेडी किसी को खोज रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कुछ नोटिस किया हो आपके बारे में, जैसे कि आपने कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, या आप ज्यादा फ्रेंड बना रहे हैं, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, एंड उस चीज ने इस पर्सन को बेचैन कर रखा है। या पॉस्टुलेंट के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि आपका और इनके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है वो नहीं जान सकते, उसके बारे में श्योर नहीं हो सकते, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है आपका मूव ऑन करना या किसी और से बात करना। ये पर्सन जेलस है। जेमिनी, इस पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए हैं, आप उनके सोलमेट हैं, एंड आपका और इनका कनेक्शन यूनिवर्स के द्वारा कनेक्टेड है। हो भी सकता है, ओके, यहाँ प्रोफेटिस का कार्ड है, हो भी सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग डेस्टिन्ड थे एक दूसरे को मिलने के लिए, या फिर आपकी ये डेस्टिनी थी, बट देन यहाँ पर कुछ ऐसे ब्लॉक्स हैं जिसको मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ 9 ऑफ स्टार के साथ आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है। यहाँ पर अगर आप नेगेटिव सोचेंगे आप लोग तो नेगेटिव होता जाएगा। अगर आप यहाँ पॉजिटिव रह पाए तो कुछ ना कुछ शायद चेंज हो जाए। यहाँ पे विशेष मैनिफेस्ट हो रही हैं, चीजें रियल लाइफ में आ रही हैं ड्रीम से बाहर, एंड यहाँ पर बहुत सारी चीजों को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ये आप पर है कि आप क्या चूज करते हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप के लिए लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं, या आप गिव अप कर चुके हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज जेमिनी। मैसेजेस फॉर जेमिनी। Align your life. What is not aligned or needs to be changed. So, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी लाइफ में सही नहीं हो रही या लाइन में नहीं है, जैसा आपने प्लान किया था वैसे नहीं हो रही, या जो कि केओस में पड़ी हुई है और बिखरी हुई है, उन्हें आपको समेटना है। क्या चेंज करना है इसके बारे में सोचिए। क्या चीज आपको परेशान कर रही है और क्या चीज आपको इस तरह से शैटर्ड फील करा रही है, टूटा हुआ फील करा रही है। तो यहाँ पर पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप अपने आप को इकट्ठा करें, अपने स्ट्रेंथ को इकट्ठा करें, अपने बारे में सोचिए पहले, बाकी चीजें अपने आप लाइन में आ जाएंगी जैसे ही आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। Trust the niggle. What is the negative feeling trying to tell you?
आपकी गट फीलिंग, आपके मन की फीलिंग, आपका इंट्यूशन, आपकी सोच या आपका मन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो भी आप फील कर रहे हैं उस पर भरोसा कीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ सही नहीं है तो उसे चेक कीजिए, हो सकता है वह वाकई कुछ सही ना हो। और अगर आपको लगता है कि चीजें सही हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है कि वो चीजें बिल्कुल सही हो और ये यूनिवर्स का इशारा हो कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो, बाय।